In today's video, we are going to see the last chapter of class 9 as well as class 10, which is probability from the book NCERT Exemplar. So basically, probability is a branch of mathematics which deals with the event of occurrence. For example, अगर हम एक coin लेते हैं और इसे toss करते हैं, तो head आने की probability आधी होती है और tail आने की probability आधी होती है. So you can say that probability is the number of outcomes favorable to that condition upon total number of outcomes. तो इस कंडीशन में हेड आने का चांस सिर्फ एक है और टोटल दो आ सकते हैं, हेड्स या फिर टेल्स. सो हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी और उसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 रहेगी. वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए. और अगर कोई प्रोबेबिलिटी होती है तो वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, पर 1 से बड़ी नहीं हो सकती. सो हम ऐसे लिखते हैं probability of an event lies between 0 and 1. तो इजी है टॉपिक. और अगर कोई प्रोबेबिलिटी है तो उसका जो नेगेटिव या फिर नॉट ऑकरिंग का रहेगा, जैसे कि हेड्स 1/2 है तो टेल्स 1 जो कि टोटल होगा 1 - 1/2 रहेगा, जो कि इक्वल टू 1/2 रहेगा. सो इससे आप समझ सकते हो और आगे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So our first question is that if an event cannot occur, then its probability is. So the probability of an impossible event is 0. So here answer is 0. But if it is surely going to happen, so the answer would have been 1. So for this question, our answer is option D, which is 0. Which of the following cannot be the probability of an event? So हमने अभी देखा कि probability 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं पर भी रह सकती है. 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. So 1/3 lies in between 0 and 1. 0.1 is 1/10, so it lies between 0 and 1. 3% is 3/100, so it also lies between 0 and 1. But 17/16, when you will solve this, it is greater than 16/16, which is 1. तो अगर एक क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा. एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, सो हमें क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो इनमें से सबसे 0 को कौन सी क्वांटिटी सबसे नजदीक रहेगी वो हमें बताना है. तो उस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए रहना चाहिए, विच इज 0.0001, क्योंकि ये सबसे छोटी है इन सब ऑप्शंस में से. सो most appropriate is 0. Which is option A. Our fourth question is, if the probability of an event is P, then the probability of its complementary event will be. तो हमने अभी देखा था कि अगर heads की 1/2 है, so not occurring of heads which is congruent to tails is 1 - 1/2. So our probability was 1/2, so we can say 1 - P. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, विच इज 1 - P. Our fifth question is, if probability of A denotes the probability of an event A, then. So हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि प्रोबेबिलिटी मतलब जो चांस ऑफ ऑकरिंग है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है. वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और उनके बीच में भी हो सकता है. सो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी माइनस में फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी है सेकेंड केस में, और इसमें तो अलग ही है कुछ. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन. अब आते हैं सबसे ज्यादा टाइप में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे, जो कि है कार्ड वाले क्वेश्चंस. तो डेक ऑफ कार्ड्स होता है 52 का, जिनमें 13 हर टाइप के रहते हैं. एक होता है डायमंड. आप अगर घर पे खेलते होंगे तो आपको पता होगा शायद. क्लब रहता है, उसकी डायग्राम बनाना थोड़ा हार्ड है इसलिए मैं नहीं बना रहा. एक हार्ट होता है और एक स्पेड्स होता है. ये भी मैं इतना थोड़ा भूल चुका हूँ इसलिए स्पेड्स लिख देते हैं. हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं. कौन से?
ए मतलब एस, कॉमनली एस कहते हैं 2 से लेकर फिर 10 तक, फिर आता है जैक, क्वीन और बाद में आता है किंग। तो हर एक में सिमिलर रहता है, दो इनमें से कोई भी रेड रहता है और दो बचे हुए ब्लैक रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 52 के आधे आधे कर लेंगे रेड और ब्लैक में, तो ये रहेगा 26 और 26, और हर एक स्पेशल इसमें रहेगा 13, क्योंकि 52 डिवाइड बाय 4 विच इज 13। सो हमें पूछा है बीइंग अ रेड फेस कार्ड, सो फेस कार्ड्स होते हैं जैक, क्वीन और किंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड, सो 26 में से 13 इसमें के और 13 डायमंड के, तो रहेंगे 6, क्योंकि 3 + 3 6, और टोटल इवेंट्स हमारे पास है 52, क्योंकि टोटल कार्ड है 52। सो डिवाइड कर लेंगे, आंसर आएगा 3/26 विच इज आवर ऑप्शन ए। तो सॉरी 2/26 which is our option okay, sorry, option A is only correct, 3/26. I got a little confused. So let's move on to our next question. Probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays. So ये भी एक popular question है. So हफ्ते में होते हैं 7 days, वो की है संडे, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सो हर एक दिन की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/7। सो अगर हम लेते हैं कोई भी, तो हफ्ते में उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/7। सो इसका करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ए, 1/7। अब आते हैं एक और पॉपुलर टाइप की क्वेश्चन पे विच इज डाइस क्वेश्चन। सो डाइस अगर हम रोल करते हैं तो हमें आते हैं 6 टोटल आउटकम्स विच इज 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो हमें क्या पूछा है, if we roll a dice and what is the probability of getting odd number less than 3। so odd number less than 3 सिर्फ 1 है, क्योंकि 2 तो इवन ही है और 3 से हमें लेस चाहिए। सो टोटल जो फेवरेबल है इस कंडीशन को वो तो सिर्फ 1 है और टोटल है 6। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 1/6। Next question is a card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that card is not an ace of hearts. तो एस ऑफ हार्ट्स तो सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि बाकी सब रहेंगे एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ क्लब और एस ऑफ हार्ट्स। सो और बाकी के नॉर्मल कार्ड्स फिर वो रहेंगे। तो 52 माइनस एक ये यूनिक कार्ड है, सो जो फेवरेबल नहीं है इनको वो हमें पूछा गया है फेवरेबल टू ई। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। So our next question is the probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035. So the probability which is given to us is 0.035, and we know that the formula of probability is the number of outcomes upon total number of outcomes which is given 400. तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितने बैड एग्स है लॉट में से। सो 400 इंटू हम कर लेंगे 35/1000 लिख लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 140/10 आएगा और इसे कैंसिल करके हम 14। सो उस पूरे लॉट में सिर्फ 14x खराब हो गए। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ये भी सिमिलर ही है, 0.08 प्रोबेबिलिटी है किसी एक गर्ल की लॉटरी लगने की। सो उसमें अगर टोटल 6000 टिकट्स अगर सोल्ड हुए हैं तो उसमें तो उसने कितने टिकट्स लिए खरीदे होंगे, तो वो निकालना है। सो दिस इज ऑल्सो इजी, 6000 इंटू 8/100 दिस इज राइट। So this will get cancelled and the answer we will get is 480 which is our option C. Next question is one ticket is drawn. So ये सिंपल ही है, 1 to 40 में से अगर एक टिकट हमने निकाली है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे वही 5 10 15
से लेके 40 तक। तो 5 इंटू 8 आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 40 है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस कंडीशन इज 8 अपॉन कितने नंबर से टोटल 40, सो 8/40 सॉल्व कर लेंगे इसको और आएगा ऑप्शन ए 1/5, दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे और आंसर आएगा 1/5. So our next question is, someone is asked to take a number from 1 to 100, so we have to find what is the probability of getting an odd number. So इस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा, और थोड़ा आप गलत भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में कभी कभी, सो थोड़ा आप केयरफुली क्वेश्चन कीजिएगा. सो हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स 1 to 100 में है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97. तो अगर टोटल हम काउंट कर लेंगे तो 1 to 100 में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो आएगा 24/100. सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 6/25 is the correct option. So correct option is option B, which is 6/25. So I hope you are understanding this. Even if you are in class 9 or class 10, you should understand this. So the last question for today is, a school has 5 houses. You can pause your screen and read. 23 students है एक स्कूल में, 5 houses में divided है. So 4 हाउस A में है, 8 हाउस B में है और 5 हाउस C में है. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये A, B और C में से नहीं है. सो ये टोटल नंबर ऑफ A, B और C के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे 4 + 8 + 5, सॉरी 4 + 8 + 5, yes, 13/15, which is our 18. So probability of not from A, B and C is 6/23. Sorry, here calculation mistake is there. 4, 8 and 5 will give 17/17 outcomes, and probability of not getting is 1 minus, we have already seen this, 1 minus 17/23. So when you solve this, you will get 23 minus 17/23, which is equal to option C. So आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बी श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, कमेंट हाउ वाज द वीडियो, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.